हेलो एवरीवन। आज हम दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है इंटरमस्कुलर स्कैपुलर स्पेसेस और दूसरा है एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इंटरमस्कुलर स्कैपुलर स्पेसेस से। ठीक है, ओके। तो लेट अस स्टार्ट विद द इंटरमस्कुलर स्कैपुलर स्पेसेस। ठीक है, तो इसको सीधा डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, तो डायग्राम से समझने के लिए पहले हमें बनाना होगा एक स्कैपुला। ठीक है, तो लेट अस मेक अ स्कैपुला। तो आप ये देख सकते हो, ये हुआ स्कैपुला। ठीक है, ये इसका लोअर एंड और ये हुआ, ठीक है, और ये हुआ आपका यूमरस। ठीक है, तो एक स्केमेटिक डायग्राम बनाता है। ठीक है, ये हुआ आपका यूमरस। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ से समझो कि ये आपका जो ये वाला साइड है, ये हुआ आपका लेटरल साइड। ठीक है, तो ये हुआ लेटरल बॉर्डर, ये हुआ आपका मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। ठीक है, ये हुआ इंफीरियर बॉर्डर, और ऊपर जो बनेगा वो हो गया सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। ठीक है, ये आपका हो गया यूमरस। ठीक है, और ये पूरा आपका यूमरस हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करते हैं स्पेसेस के बारे में कि ये स्पेसेस कैसे बनते हैं। ठीक है, और इन स्पेसेस के बॉर्डर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसको बस थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हैं ताकि हमें स्पेसेस को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ब्रॉड करने के लिए इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हैं ताकि जो है स्पेसेस को समझने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो हम लोग क्वाड्रेंगुलर स्पेस और ट्रायंगुलर स्पेस को समझेंगे। ठीक है, कि तो हमारे यहाँ जो इंटरस्कैपुलर स्पेसेस हैं, इंटरमस्कुलर स्कैपुलर स्पेसेस जो हैं वो 3 हैं। ठीक है, जिसमें एक अपर ट्रायंगुलर स्पेस है, एक लोअर ट्रायंगुलर स्पेस है और एक क्वाड्रेंगुलर स्पेस है। ठीक है, तो अब इसको डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, तो इधर आते हैं, एक कलर उठा लेते हैं, से फॉर एग्जांपल रेड कलर से या ब्राउन कलर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये कलर ले लेते हैं, ब्राउन कलर। ओके, तो ब्राउन कलर से डिनोट करते हैं। तो आप ये देख रहे हो, ये जो मसल है, ये वाली, ये है टेरिस माइनर मसल। ठीक है, ये है टेरिस माइनर मसल। ठीक है, ये हुआ टेरिस माइनर मसल। ठीक है, उसके बाद ये जो मसल आप देख रहे हैं नीचे में, ये इधर से गई, ये हुई आपकी टेरिस मेजर मसल। ठीक है, और ये जो आप मसल देख रहे हैं, ये हुआ आपका लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। ठीक है, तो कौन कौन से मसल्स हुए, ये हुआ आपका टेरिस माइनर। ठीक है, ये हुआ आपका टेरिस माइनर, ये हुआ आपका टेरिस मेजर। ठीक है, टेरिस मेजर। ठीक है, और ये हुआ आपका लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। ठीक है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। तो टोटल 3 मसल है, टेरिस माइनर, टेरिस मेजर, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस स्पेसेस के बारे में। ओके, तो हाईलाइटर ले लेते हैं। ओके, तो ये जो स्पेस बना, ये वाला जो स्पेस है, ये जो स्पेस बना, ये हुआ आपका अपर ट्रायंगुलर स्पेस। ठीक है, ये जो स्पेस बना, ये देखो क्वाड्रेंगुलर शेप का है, तो ये हुआ क्वाड्रेंगुलर स्पेस। ठीक है, और ये जो शेप बना, ये इधर हो गया, ये हो गया आपका ये वाला स्पेस लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। ठीक है, अच्छा, अब हर एक स्पेस में एक कंटेंट है, मतलब जो कि पास करता है इन स्पेसेस से। ठीक है, तो वो कंटेंट्स क्या क्या हैं जो कि इन स्पेसेस से पास करेंगे। ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर रेड कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो रेड कलर से देखते हैं, तो जो क्वाड्रेंगुलर स्पेस से पास करते हैं उसका नाम है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और एक्सिलरी नर्व। ठीक है, तो ये हुआ आपका पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ठीक है, और एक जो चीज़ पास करेगा उसका नाम है एक्सिलरी नर्व। ठीक है, नर्व को हम ग्रीन से डिनोट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और फिर जो लोअर ट्रायंगुलर स्पेस है, ठीक है, उसमें 2 चीज़ पास करता है लोअर ट्रायंगुलर स्पेस से, एक है रेडियल नर्व और दूसरा है प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। ठीक है, तो एक ये हुआ आपका रेडियल नर्व। ठीक है, और एक क्या पास करेगा, वो पास करेगा प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। ठीक है, तो ये हुआ आपका प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी।
ठीक है। जो अपर ट्रायंगुलर स्पेस है उससे सिर्फ एक ही चीज़ पास करता है जिसका नाम है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, ठीक है। तो उससे क्या पास करेगा, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, ठीक है। तो ये हुआ आपके कंटेंट्स और ये हुआ आपके बॉर्डर्स, ठीक है। तो अब एक बार इसको सबसे पहले तो लेबल कर देते हैं एक एक को, ठीक है। आइए लेबल करते हैं। तो ये जो मसल हुआ इसका नाम है आपका टेरिस माइनर, ठीक है। ये जो मसल हुआ ये हुआ आपका टेरिस मेजर, ओके। और ये जो मसल हुआ ये हुआ आपका लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, ठीक है। ये जो आर्टरी हुआ जो क्वाड्रेंगुलर स्पेस में है, इस आर्टरी का नाम है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ठीक है। और इस नर्व का नाम है एक्सिलरी नर्व, ठीक है। कौन सा नर्व, एक्सिलरी नर्व, ओके। ये जो आर्टरी है इसका नाम है प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, जो कि लोअर ट्रायंगुलर स्पेस से पास करता है, प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, ठीक है। और ये जो नर्व है इसके ऊपर में ये हुआ आपका कौन सा नर्व, रेडियल नर्व, ठीक है। ये हुआ रेडियल नर्व, ओके, ठीक है। और ये वाला जो आर्टरी है इस आर्टरी का नाम है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, जो कि अपर ट्रायंगुलर स्पेस से पास करता है, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, ठीक है, ओके। अच्छा, अब स्पेसेस को लेबल कर देते हैं। तो स्पेसेस को लेबल करने के लिए एक डिफरेंट कलर लेते हैं हम, ठीक है। तो डिफरेंट कलर से ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका अपर ट्रायंगुलर स्पेस, अपर ट्रायंगुलर स्पेस, ठीक है। ये हुआ आपका लोअर ट्रायंगुलर स्पेस, लोअर ट्रायंगुलर स्पेस, ठीक है। और ये हुआ आपका क्वाड्रेंगुलर स्पेस, क्वाड्रेंगुलर स्पेस, ठीक है। तो ये टोटल आपका डायग्राम के साथ फुल लेबलिंग हो गया इंटरमस्कुलर स्पेसेस का, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो ये जो इंटरमस्कुलर स्पेसेस हैं, ठीक है, ये जो आपका अपर क्वाड्रेंगुलर स्पेस है, ठीक है। अब जो आपका अपर क्वाड्रेंगुलर स्पेस है ये किस किस से बनता है, ये बनता है आपका लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स से, जो कि मीडियली प्रेजेंट है, ठीक है। सुपीरियरली ये बनता है टेरिस माइनर मसल से, ठीक है। इन्फीरियरली ये बनता है टेरिस मेजर मसल से, अपर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर मसल, सुपीरियरली बाय द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस माइनर मसल, और लेटरली बाय द मिडल बॉर्डर ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। जो आपका लोअर ट्रायंगुलर स्पेस है, ठीक है, ये किससे किससे बनेगा, तो लोअर ट्रायंगुलर स्पेस जो है ये बनता है आपका सुपीरियरली ये बनता है लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर मसल, ठीक है। लेटरली ये बनता है मिडल बॉर्डर ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। और जो है जो लेटरली है, ठीक है, ये आपका सॉरी जो मीडियली है ये आपका बनता है लेटरल बॉर्डर, ये आपका बनता है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स से, ठीक है। थर्ड क्या हो गया, अपर ट्रायंगुलर स्पेस। तो अपर ट्रायंगुलर स्पेस किससे बनता है, अपर ट्रायंगुलर स्पेस बनता है आपका मीडियली जो है मीडियली जो है ये बनता है लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, ठीक है, एंड टेरिस माइनर मसल, ठीक है। और इन्फीरियरली ये बनता है आपका टेरिस मेजर मसल से, ठीक है। और लेटरली ये बनता है आपका किससे, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स से, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अब इसके कंटेंट्स, क्वाड्रेंगुलर स्पेस के जो कंटेंट्स है वो है आपके क्वाड्रेंगुलर स्पेस में पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और एक्सिलरी नर्व, ठीक है। जो रेडियल नर्व और प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी लोअर ट्रायंगुलर स्पेस से पास करते हैं, ठीक है। और अपर ट्रायंगुलर स्पेस से केवल एक आर्टरी पास करती है जिसका नाम है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। तो यहाँ हमारा इंटरमस्कुलर स्पेसेस खत्म होता है। अब हम बात करेंगे एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट की, ठीक है। तो ये जो है ये निकल रही है ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। और ये ब्रेकियल आर्टरी आगे जा करके, ठीक है, ये डिवाइड होके बनाती है एक, तो ये एक ब्रांच देगी जिसका नाम है रेडियल आर्टरी, ठीक है। और एक ब्रांच देगी ये अल्नर आर्टरी की, ठीक है। अब यही जो
ब्रेकियल आर्टरी है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा ताकि आसानी हो समझने में, ठीक है। तो ये हुआ ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है जिसका नाम है प्रोफंडा फेमोरिस प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, ठीक है। तो प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, और ये प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी दो ब्रांचेस दिखती है, एक देती है ये एंटीरियर प्रोफंडा ब्रेकियाई प्रोफंडा एंटीरियर ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई, और एक देती है पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई, ठीक है, एक देती है पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई, ठीक है। अब आगे जा करके यही जो आर्टरी है ब्रेकियल आर्टरी है, ये अपना एक ब्रांच देती है जिसका नाम है सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी, ठीक है। तो ये क्या है, सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी, जो कि पोस्टीरियर साइड में जा करके एल्बो को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। और एक है इन्फीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी, ठीक है। तो उसी की जस्ट नीचे से ब्रेकियल आर्टरी का ही ब्रांच है, जो कि इसका नाम है इन्फीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी, ठीक है। और इन्फीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी से एक ब्रांच निकलता है जो कि जा करके पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई से मिल जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब नीचे देखते हैं कि नीचे से कौन कौन सी आर्टरी आती है जो कि यहाँ पर आके एनास्टोमोस करेगी, ठीक है। तो ये जो रेडियल आर्टरी है, जो आगे जाके रेडियल आर्टरी बनी है, ठीक है, इस रेडियल आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है जिसका नाम है रेडियल रिकरेंट आर्टरी, ठीक है। तो ये जो हुई इसका नाम है रेडियल रिकरेंट आर्टरी, ठीक है। और यहाँ ये जो अल्नर आर्टरी है, अब ये जो अल्नर आर्टरी है, यहाँ से एक ब्रांच निकलती है जिसका नाम है एंटीरियर इंटरओशियस आर्टरी, ठीक है, जिसका नाम है एंटीरियर इंटरओशियस आर्टरी, ठीक है। अब एंटीरियर इंटरओशियस आर्टरी से दो ब्रांचेस निकलती है, ठीक है। एक ब्रांच जिसका नाम है पोस्टीरियर इंटरओशियस आर्टरी, ठीक है, और एक ब्रांच है जो कि ऊपर की ओर जा करके मीडियल एपिकॉन्डाइल के पास लेटरल एपिकॉन्डाइल के पास जाएगी, ठीक है। और इस आर्टरी का नाम है इंटरओशियस रिकरेंट आर्टरी, ठीक है। अच्छा, अब यही अल्नर आर्टरी से दो आर्टरी निकलती है, एक है एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी, ठीक है, जो कि एनास्टोमोस करती है इन्फीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी के साथ, ठीक है। और एक निकलती है पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी, जो कि सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी के साथ एनास्टोमोस करती है, ठीक है। तो यहाँ एनास्टोमोसिस क्लियर हुआ। अब लेबलिंग करते हैं, ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो और लेबलिंग करते हैं। तो ये जो आर्टरी हमको दिख रही है इसका नाम है ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। ये जो आर्टरी है इसका नाम है प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, ठीक है। अब प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी आगे जा करके दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक बनी इसका एंटीरियर ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई, ठीक है, और एक बनता है पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई, ठीक है। अच्छा, अब एंटीरियर ब्रांच के साथ जो एंटीरियर ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई है, ये हम बात कर रहे हैं, ये हुआ हमारा लेटरल एपिकॉन्डाइल, ठीक है, और ये हुआ हमारा मीडियल एपिकॉन्डाइल, ठीक है। तो एक हुआ लेटरल एपिकॉन्डाइल और एक हुआ मीडियल एपिकॉन्डाइल, ठीक है। अब ये जो है ये हुआ रेडियल रिकरेंट आर्टरी, जो कि रेडियल आर्टरी का ब्रांच है, ठीक है। तो ये ब्रेकियल आर्टरी आगे जाके डिवाइड करती है और ये बनाती है रेडियल आर्टरी, ठीक है। लेटरल साइड में रेडियल आर्टरी, ठीक है, और मीडियल साइड में ये देती है अल्नर आर्टरी, ठीक है। तो मीडियल साइड में ये दे रही है अल्नर आर्टरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो कॉमन इंटरओशियस ये है, ये अल्नर आर्टरी जो है ये यहाँ से एक ब्रांच देती है जिसका नाम है एंटीरियर इंटरओशियस आर्टरी, ठीक है। ये हुआ एंटीरियर इंटरओशियस
आर्टरी, ठीक है। और ये जो एक ब्रांच हुआ ये हुआ पोस्टीरियर इंटर ऑशियस आर्टरी, ठीक है। अच्छा, अब यही एंटीरियर इंटरऑशियस आर्टरी से एक और ब्रांच निकलती है जिसका नाम है, ये वाला जो ब्रांच है इसका नाम है रेडियल रिकरेंट आर्टरी, ठीक है, रेडियल रिकरेंट आर्टरी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि लेटरल एपिकॉन्डाइल के पास प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी दो ब्रांचेस दे रही है, एक है एंटीरियर ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई और एक है पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई। एंटीरियर ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई रेडियल आर्टरी की एक ब्रांच जिसका नाम है रेडियल रिकरेंट आर्टरी उससे जाके एनास्टोमोस कर रही है, और जो प्रोफंडा ब्रेकियाई का जो पोस्टीरियर ब्रांच है, जैसे पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई वो एनास्टोमोस कर रही है किससे, रेडियल रिकरेंट आर्टरी से, ठीक है, वो एनास्टोमोस कर रही है रेडियल रिकरेंट आर्टरी से, ठीक है। अब हम आते हैं मीडियल साइड में, तो मीडियल साइड में अल्नर आर्टरी है, ठीक है। और मीडियल साइड में जो अपर पार्ट से जो आ रहे हैं, जो आर्टरी आ रही है उसका नाम है, ये देखो, तो जो सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी है ये भी ब्रेकियल आर्टरी का ही ब्रांच है, ठीक है। तो जो सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी है ये वाला, ठीक है, ये वाला सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी, सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी, ये ब्रेकियल आर्टरी का एक ब्रांच, और ये हुआ एक इंफीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी, ठीक है, ये हुआ इंफीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी, ठीक है। ये इंफीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी एनास्टोमोस करती है अल्नर आर्टरी के एक ब्रांच से जिसका नाम है एंटीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एंटीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी, ठीक है। और ये क्या हुआ, एक और ब्रांच अल्नर आर्टरी की ही जो कि मिडल साइड में जाकर के एनास्टोमोस करती है सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी से, ये हुआ पोस्टीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं हम, ठीक है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो ये समझने में कि एनास्टोमोसिस किस किस के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं लेटरल एपिकॉन्डाइल पे, ठीक है। तो लेटरल एपिकॉन्डाइल पे किस किस के बीच में हो रहा है एनास्टोमोसिस, तो लेटरल एपिकॉन्डाइल में एनास्टोमोसिस हो रहा है एंटीरियर ब्रांच, अब इसको बड़ा कर लो, ठीक है। लेटरल एपिकॉन्डाइल में एनास्टोमोसिस हो रहा है एंटीरियर ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई, ठीक है। और किसके बीच में हो रहा है, और हो रहा है रेडियल रिकरेंट आर्टरी के बीच में, ठीक है। तो रेडियल रिकरेंट आर्टरी के बीच में, ठीक है। और एक हो रहा है पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई, ठीक है। और एक हो रहा है किस किस के बीच में, एक और हो रहा है इंटरऑशियस रिकरेंट आर्टरी, ठीक है, इंटरऑशियस रिकरेंट आर्टरी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मीडियल साइड में, ठीक है। तो मीडियल एपिकॉन्डाइल के पास, ठीक है, किस किस के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो इंफीरियर अल्नर आर्टरी और किसके बीच में हो रहा है, इंफीरियर अल्नर आर्टरी और आपका एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी के बीच में हो रहा है, ठीक है। और सुपीरियर अल्नर आर्टरी और किसके बीच में हो रहा है, और हो रहा है पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ हमारा एनास्टोमोसिस ऑफ एल्बो खत्म होता है, ठीक है। सो थैंक यू।